Assalamu alaikum students. Today the topic of discussion is some hormones of invertebrates. तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है हार्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुए, किस तरह एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में हार्मोन्स जो हैं वो इनके अंदर बनने लगे और इनका जो है ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर इफेक्ट क्या होता था। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे नीड ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स की ज़रूरत क्यों पेश आई। जैसे कि आप सबको पता है कि ऑर्गेनिजम्स जितने भी एनिमल्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है उनकी ग्रोथ, मैचुरेशन और रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसके लिए इस पे जो फैक्टर्स, डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो असरअंदाज हो रहे थे, लाइक सीजन्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने रिप्रोड्यूस करना होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सीजन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो है फूड रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो भी जो है एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में जो है मौसर साबित होती थी। लेकिन उसके बाद जो है अगर हम देखें तो हार्मोन्स सबसे पहले जो है वो डेवलप हुए ताकि ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनकी ग्रोथ और मैचुरेशन और रिप्रोडक्शन में इनको हेल्प मिल सके। तो ये हार्मोन्स जो हैं ये भी ग्रोथ, मैचुरेशन और रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। सबसे पहले जो प्रिमिटिव हार्मोन्स जिनको बोला जाता है वो हमारे पास न्यूरोसिक्रीशंस की फॉर्म में है, उनको कहा जाता है कि ये न्यूरोपेप्टाइड्स हैं। ठीक है, न्यूरो मीन ये नर्वस सिस्टम से, मतलब न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स थे सबसे पहले एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में, जिन्होंने जो है हमें जो है ये न्यूरोसिक्रीशंस दी और ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सरवाइव करने लगे। ठीक है, उसके बाद कुछ हमारे पास इन्वर्टिब्रेट्स के ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें मोलस्क्स आ जाते हैं, आर्थ्रोपोड्स आ जाते हैं, इकाइनोडर्म्स आ जाते हैं। उनके अंदर क्या है कि उनके अंदर हार्मोन्स जो हैं वो होते हैं न्यूरोसिक्रीशंस के अलावा। ठीक है, उसके बाद अगर हम पोरीफेरा देखें तो पोरीफेरा जो है इसमें स्पॉन्जेस आ जाती हैं। स्पॉन्जेस का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इसमें आप लोगों को कोई इतना डेवलप नर्वस सिस्टम जो है वो नहीं मिलता, ना ही इसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं और ना ही न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज करता है कि अगर इनके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं है तो वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, तो इनके अंदर बेटा हमारे पास होते हैं टच और प्रेशर सेंसिटिव सेल्स। ठीक है, जो कि टच और प्रेशर को सेंस करते हैं और यही टच और प्रेशर जो है नेक्स्ट इनको मूव करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो है वो अपने प्रेडेटर्स को किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, वो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से प्रेडेटर्स जो हैं इससे दूर भाग जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें निडेरियंस की, तो निडेरियंस में हमारे पास जो एग्जांपल्स आ जाती हैं दैट आर हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमोन। तो हाइड्रा का अगर आप नर्वस सिस्टम देखें तो हाइड्रा में एक नर्व नेटवर्क होता है। ठीक है, एक वेब सब बना होता है नर्व्स का। ठीक है, तो ये नर्व सेल्स जो हैं जो हाइड्रा के अंदर हैं ये क्या करेंगे, ये ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन जो है वो रिलीज करेंगे दैट स्टिमुलेट्स बडिंग, रीजनरेशन एंड ग्रोथ। अब ये ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन है तो ये ग्रोथ भी प्रोमोट करेगा। इसी तरह अगर जो है ऑर्गेनिज्म का जो है कोई लिम्ब वगैरह या कोई पार्ट है बॉडी का, वो अगर उसने लॉस कर दिया है तो उसको दोबारा से रीगेन कर लेगा। वो किस प्रोसेस के थ्रू होगा, रीजनरेशन के थ्रू। ठीक है, ये हार्मोन जो है ये इन्वॉल्व होगा इसमें। इसी तरह बडिंग है हाइड्रा में। ठीक है, तो ये जो है बडिंग में भी हेल्प करेगा ये हार्मोन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास व्हेन द हार्मोन इज प्रेजेंट इन द मीडियम इन विच फ्रेगमेंट्स ऑफ हाइड्रा आर इंक्यूबेटेड। एक मीडिया है, मीडिया के अंदर हाइड्रा के जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको इंक्यूबेट किया गया है। ठीक है, तो अगर उस मीडियम के अंदर हम ये हार्मोन डालेंगे अपना ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन, तो क्या होगा कि इसके हेड की रीजनरेशन जो है वो एक्सेलरेट हो जाती है। इसी वजह से इसको नाम दिया जाता है हेड एक्टिवेटर का। ठीक है, ये चूंकि ग्रोथ करवाएगा तो ग्रोथ जो है वो दोबारा से हमें जो है उसके जो लॉस्ट पार्ट्स होंगे फ्रेगमेंट्स के वो हमें रीगेन करने में हेल्प कर देंगे।
बेटा नेक्स्ट ये डायग्राम है, हाइड्रा में बर्डिंग दिखाई गई है। हाइड्रा की बॉडी है, टेंटिकल्स हैं उसके ऊपर दिखाए हुए, ठीक है। एक साइड पे बड बनती है, आउट ग्रोथ सी होती है बॉडी की, ठीक है। वो नेक्स्ट डेवलप करती है और एक मैच्योर जो है हाइड्रा बना देती है। फिर वो बड जो है अलग हो जाती है और इंडिविजुअली वो रहने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है रीजनरेशन दिखाई गई है कि किस तरह से रीजनरेशन होती है। पहले जो है हाइड्रा जो है उसको दरमियान से कट किया, ठीक है। तो कट करने से दोबारा से उसके जो लॉस्ट पार्ट्स होंगे वो दोबारा से वो रीगेन कर लेगा। ये किसकी वजह से है? ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन की वजह से, जो कि इसके नर्व सेल्स जो हैं वो रिलीज करते हैं। उसके अलावा प्लेनेरिया है और स्टारफिश है, उनमें भी रीजनरेशन की एबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पे हमारा कंसर्न जो है वो हाइड्रा के साथ है। नेक्स्ट है प्लेटीहेलमिन्थिस, ठीक है। प्लेटीहेलमिन्थिस में जो एग्जांपल्स हैं इसकी, दैट आर प्लेनेरिया एंड टेपवर्म्स, ठीक है। प्लेनेरिया का अगर आप नर्वस सिस्टम देखें तो प्लेनेरिया में आप लोगों को जो है सेरिब्रल गैंग्लियंस मिलेंगे, ठीक है, सेरिब्रल गैंग्लिया। इसके अलावा इससे जो है लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स निकल रही हैं। वो नर्व कॉर्ड्स आपस में जो है कनेक्टेड हैं थ्रू ट्रांसवर्स कोमिशर्स, ठीक है। उसके अलावा पेरिफेरल नर्व प्लेक्सस जो है वो मजीद जो है लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड से लेटरली जो है बॉडी से अराइज कर रहा होता है। तो ये था हमारे पास इसका नर्वस सिस्टम। तो इसमें जो है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होंगे जो कि क्या कहते हैं कि वेरियस न्यूरोपेप्टाइड्स जो हैं, न्यूरो हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज करते हैं, दैट द सेल प्रोड्यूस फंक्शन इन जनरेशन रीजनरेशन, और रीजनरेशन में इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और गोनेड मैचुरेशन में, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल आ जाती है हमारे पास टेपवर्म की। टेपवर्म में आप लोगों ने अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखें तो टेपवर्म में ये जो एंटीरियर स्वालन जो है हेड इसका बना हुआ है उसको स्कॉलिक्स कहते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हुक्स और सकर स्ट्रक्चर्स, सकर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बने हुए हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास नेक है और नेक से आगे जो है इसके प्रोग्लॉटिड्स जो है दिखाए गए हैं। प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं इनके सेगमेंट्स को, ठीक है। पहले इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स होते हैं, ये बाद में मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। और एक जो प्रोग्लॉटिड होता है इसके अंदर मेल और फीमेल जो है वो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे ही ये मैच्योर होते हैं, ये चूंकि एंडोपैरासाइट्स हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के ह्यूमन, तो जैसे ही ये मैच्योर होते हैं तो ये जो है वहाँ से जो है रिलीज हो जाते हैं फीसिस के थ्रू, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अब हार्मोन्स का क्या काम है, ठीक है। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स क्या करेंगे, स्कॉलिक्स के, वो क्या करेंगे, न्यूरो पेप्टाइड्स रिलीज करेंगे जो कि कंट्रोल करेंगे शेडिंग ऑफ द प्रोग्लॉटिड्स। जिस तरह आपने एक्सोस्केलेटन की शेडिंग देखी थी उसी तरह इसमें जो है टेपवर्म्स के अंदर जो है प्रोग्लॉटिड्स की शेडिंग होती है। तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? उसको न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स की जो सिक्रीशंस होंगी, ठीक है, जो वहाँ पे हमारे पास क्या उसको कहते हैं, न्यूरोपेप्टाइड्स हैं, वो यहाँ पे जो है उसकी शेडिंग को कंट्रोल कर रहे होंगे। और द इनिशिएशन ऑफ स्ट्रोबिलाइजेशन। बेटा स्ट्रोबिलाइजेशन क्या है? स्ट्रोबिलाइजेशन इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसमें जो है ट्रांसवर्स सेगमेंटेशन जो है होती है, सेगमेंटेशन कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो उससे जो है जो सेगमेंट्स जो बनेंगे उनको प्रोग्लॉटिड्स का नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम निमर्टियंस के ऊपर, ठीक है। इसका निमर्टियंस जो है, निमर्टियंस हैव मोर सेफलाइजेशन। निमर्टियंस के अंदर जो है सेफलाइजेशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्सली हमारे पास जो है वो सामने आई देन प्लेटीहेलमिन्थिस, ठीक है। प्लेटीहेलमिन्थिस से ज़्यादा जो है अच्छे डेवलप्ड थे। इनमें सेफलाइजेशन हुई, सेफलाइजेशन कहते हैं हेड फॉर्मेशन को। इसके अलावा इनमें जो है ब्रेन डेवलप हुआ, लार्जर ब्रेन कंपोज्ड ऑफ डॉर्सल एंड वेंट्रल पेयर ऑफ गैंग्लिया, और इनके अंदर जो है डॉर्सल और वेंट्रल गैंग्लियंस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनको आप रिबन वर्म्स कहते हैं निमर्टियंस को।
द न्यूरोपेप्टाइड दैट दिस गैंग्लिया प्रोड्यूस, अब इनसे ये न्यूरोगैंग्लिया जो है ये क्या करते हैं, न्यूरोपेप्टाइड रिलीज करते हैं जो कि गोनेडल डेवलपमेंट और वाटर बैलेंस को रेगुलेट करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नीमाटोड्स। नीमाटोड्स में हमारे पास राउंड वर्म्स आ जाते हैं, एस्केरिस है, एंटीरोबियस है जिसको पिनवर्म कहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, although no classical endocrine glands have been identified in nematodes, they do have neurosecretory cells। ठीक है, उनके अंदर क्लासिकल एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं थे, लेकिन उनके अंदर न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो हैं वो एसोसिएटेड थे विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इनके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, उसके अंदर न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो हैं वो हमें मिलते थे। अब क्या होगा, वहां से न्यूरोसिक्रेटरी सेल से न्यूरोपेप्टाइड रिलीज होगा। ठीक है, वो क्या करेगा, इनकी एक्डाइसिस को कंट्रोल करेगा। अब एक्डाइसिस क्या है, बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को इस चीज का आइडिया है कि एक्डाइसिस क्या होती है। एक्डाइसिस है पीरियोडिक शेडिंग है इनके एक्सोस्केलेटन की। ठीक है, जिसमें इनका एक्सोस्केलेटन जो है वो उतार दिया जाता है ताकि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने साइज जो है उसमें ग्रो कर सके। ठीक है, the neuropeptide is released after a new cuticle is produced। जैसे ही जो है ओल्ड क्यूटिकल का की सेपरेशन होगी फ्रॉम जो है एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, उसके बाद जो है एक नई जो है एपी क्यूटिकल जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही वो एपिक्यूटिकल बनेगी, इस तरह जो है हमारे पास एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल जो बन गई, मतलब वो सारा का सारा एक्सोस्केलेटन हमारे सामने आ। तो न्यू एक्सोस्केलेटन और जो ओल्ड एक्सोस्केलेटन था उसको अलग करने के लिए ये जो है न्यूरोपेप्टाइड्स जो है रिलीज की जाएंगी। इसके अलावा जो है ये न्यूरोपेप्टाइड्स जो हैं स्टिमुलेट करेंगे एक्सक्रीटरी ग्लैंड को, जो कि एक एंजाइम को रिलीज करेंगे जो कि स्पेस होगी न्यू क्यूटिकल और ओल्ड क्यूटिकल के दरमियान। उसका नाम है ल्यूसीन अमाइनोपेप्टिडेज। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे एक्डाइसिस फ्लूइड जो है वो भी ऐड कर दिया जाएगा। अब उसमें थे हमारे पास कुछ एंजाइम्स। ठीक है, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, उसको वहां से डिग्रेड कर देंगे और ओल्ड जो क्यूटिकल होगी वो वहां से शेड ऑफ कर देगी। लास्ट टॉपिक है हमारा मोलस्क्स का। मोलस्क्स में जो है अगर हम देखें तो इनमें जो स्ट्रक्चर है इनके जो है नर्वस सिस्टम का, तो यहाँ पे हमारे पास रिंग ऑफ गैंग्लिया जो है वो हमें मिलता है। एसोफेजियल रिंग। ठीक है, गैंग्लिया है उसके अंदर और पेयर्ड नर्व कॉर्ड्स जो नीचे आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है इनमें किस तरह से जो है न्यूरोसिक्रीशंस हैं वो इन्वॉल्व होती हैं डिफरेंट फंक्शंस के अंदर। ठीक है, डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर। द रिंग ऑफ द गैंग्लिया दैट कंस्टिट्यूट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ मोलस्क्स इज रिचली एंडोव्ड विद न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। उसके अंदर क्या होते हैं, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं। ठीक है, गैंग्लियन से होते हैं, जो रिंग आप लोगों ने देखा है अभी डायग्राम के अंदर। The neuropeptides that these cells produce help regulate heart rate। ठीक है, अब ये न्यूरोपेप्टाइड्स जो हैं ये किस किस जो है फंक्शन में इनको हेल्प करते हैं, रेगुलेशन में हेल्प करते हैं हार्ट रेट की, इसके अलावा किडनी फंक्शन जो है और एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे। अब जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं इनमें हाईएस्ट रैंक जो है वो मोलस्क्स का है। ठीक है, in certain gastropods such as the common land snail, हेलिक्स एस्पर्सा। ठीक है, हेलिक्स जो है इसका जेनस नेम है और स्पेसिफिक नेम जो है इसका है एस्पर्सा। हेलिक्स एस्पर्सा जो है वो जो है हार्मोन जो है उसके अंदर प्रोड्यूस होता है न्यूरो सिक्रेटरी सेल से। ठीक है, जिसको आप न्यूरोपेप्टाइड्स भी कहते हैं। वो स्पर्मेटोजेनेसिस को जो है स्टिमुलेट करता है। इसी तरह एक और हार्मोन है जो कि जिसको आप एग लेइंग हार्मोन कहते हैं। ठीक है, वो एग डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करेगा।
और इसी तरह कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो कि ओवरीज और टेस्टिस को स्टिमुलेट करते हैं फॉर द एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स डेवलपमेंट, ठीक है। एसेसरी जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे उनकी डेवलपमेंट होगी। इन ऑल स्नेल्स ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल्स, आप लोगों को पता है कि इसमें मेंटल होती है, मेंटल के ऊपर एक शेल होता है, ठीक है। मेंटल ही सिक्रीट आउट करती है ना शेल को। तो यहाँ पे कुछ ग्रोथ हार्मोन्स भी रिलीज होंगे जो कि शेल ग्रोथ में हेल्प करेंगे, ठीक है। इन सेफलोपोड्स, जिनमें ऑक्टोपस आ जाती है, स्क्विड्स आ जाती हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होगा कि जो आई स्टाक होता है, ठीक है, क्योंकि इनकी बॉडी से बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर रहा होता है, उसके ऊपर ऑप्टिक ग्लैंड होता है दैट प्रोड्यूसेस वन और मोर हार्मोन्स। अब वो क्या करेगा, हार्मोन्स रिलीज करेगा और स्टिमुलेट करेगा एग डेवलपमेंट को, स्पर्मेटोगोनिया की प्रोलिफरेशन। स्पर्मेटोगोनिया बेटा ये सबसे जो है इनिशियल स्टेज होती है डेवलपमेंट ऑफ जो है स्पर्म्स, जिनको स्पर्मेटोसाइट्स और स्पर्मेटोजुआ अब कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया से आगे जो है माइटोसिस होती है और स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आगे जो है हमारे पास मियोसिस चलती है। मियोसिस 1 से जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से नेक्स्ट मियोसिस 2 चलती है तो स्पर्मेटिड्स बनते हैं। और स्पर्मेटिड्स से जो है नेक्स्ट वो हमारे पास मैचुरेशन होती है उनकी, तो हमारे पास क्या बन जाते हैं, स्पर्म सेल्स, जिनको स्पर्मेटोजुआ भी आप कह सकते हैं। तो उनकी प्रोलिफरेशन जो है स्पर्मेटोगोनिया की, मतलब इंक्रीज इन नंबर, वो उसको स्टिमुलेट करेगा ये हार्मोन, ठीक है, जो ऑप्टिक ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक जो है वो क्लोज होता है। तो फर्दर जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।